नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत का कोरोना अपडेट के साथ एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। बिहार में बढ़ती कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बेलगाम नजर आ रही है। बढ़ती रफ्तार कोरोना विस्फोट का रूप लेती जा रही है और जो अपडेट आज आंकड़े एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ सामने आए हैं। आपको बता दें कि फर्स्ट अपडेट बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है। फर्स्ट अपडेट के अनुसार 2605 कुल कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। अगर कल की बात करें तो कल 2800 प्लस कोरोना संक्रमित मरीज चिन्हित किए गए थे और आज भी उसी के आसपास कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सामने आया है। 2605 कुल कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है और इस बार भी पिछले 15-20 दिनों की तरह राजधानी पटना संक्रमण के मामले में सबसे आगे है। यानी पटना में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि की गई है। 620 सिर्फ पटना से कोरोना संक्रमित मरीज चिन्हित किए गए हैं और इसी के साथ पटना अभी भी संक्रमण के मामले में सबसे ऊपर है। पटना में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज अभी भी सबसे ज्यादा है, चाहे संक्रमण का मामला हो, रिकवरी प्रतिशत हो या फिर मौत का आंकड़ा हो। राजधानी पटना सभी मामलों में सबसे ऊपर है और आज का जो फर्स्ट अपडेट जारी किया गया है, फर्स्ट अपडेट के अनुसार भी पटना में सबसे अधिक संक्रमित मरीज मिले हैं। 620 कुल संक्रमित मरीज राजधानी पटना में चिन्हित किए गए हैं और बिहार में अब तक 38,919 यानी लगभग 40,000 के करीब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी पटना की बात करें, पटना समेत पूरे बिहार की अगर बात करें तो 40,000 के पास कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। आपको सबसे पहले वो ट्वीट दिखाते हैं कि कितने संक्रमित मरीज किस जिले में। फर्स्ट अपडेट के अनुसार जो लिस्ट जारी किया गया है, सबसे पहले आपको वो लिस्ट दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो जांच हुए थे 1294 यानी लगभग 1300 केसेज कंफर्म्ड आज रिपोर्ट जारी किए गए हैं। यानी कल जितने लोगों की जांच की गई थी उनमें से 1300 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे और 24 जुलाई से पहले जिनकी जांच रिपोर्ट आई है वो आज जारी किया गया है। वैसे केसेज 1311 हैं, यानी 24 जुलाई से पहले जिनकी जांच हुई थी उनकी रिपोर्ट आज जारी की गई है और 1311 वैसे संक्रमित मरीज हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर बिहार में 2605 यानी 2605 कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। 38,919 कुल संक्रमित मरीज अब तक बिहार में चिन्हित किए जा चुके हैं। आपको में कितने कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है ये लिस्ट देख रहे हैं आप, जो जिनकी जांच कल हुई थी और जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है ऐसे मरीज 1294 हैं। यानी इन तमाम लोगों की जांच कल हुई थी और उनकी रिपोर्ट आज आउट की गई है, जिसमें अरवल में 11, औरंगाबाद में 11, बांका में 21, बेगूसराय में 45 और भागलपुर में 28 कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। भोजपुर में 22, बक्सर में 2, दरभंगा में 43 और ईस्ट चंपारण में 18 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा गया में 61, गोपालगंज में 8, जमुई में 61, जहानाबाद में 25, कैमूर में 1, कटिहार में 1, खगड़िया में 14 और किशनगंज में 20 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। लखीसराय में 8, मधेपुरा में 8, मधुबनी में 14 और मुंगेर में 36 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। मुजफ्फरपुर में 111 यानी मुजफ्फरपुर एक बार फिर से कोरोना संक्रमित जिला नजर आ रहा है। 111 एक साथ संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। नालंदा में 97 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। नवादा में 34, पटना में 301, पूर्णिया में 20 और रोहतास में 55 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा सहरसा में 1, समस्तीपुर में 28, सारण में 23, शेखपुरा में 17, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 14, सिवान में 16, सुपौल में 60, वैशाली में 32 और वेस्ट चंपारण में 21 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं अगर बात करें 24 जुलाई से पहले जिनकी कोरोना जांच हुई थी, जिसकी रिपोर्ट आज जारी की गई है, तो ऐसे 1311 कोरोना संक्रमित मरीज की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें अररिया में 21, अरवल में 22, औरंगाबाद में 37, बांका में 17 और बेगूसराय में 19 कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। भागलपुर में 43,
भोजपुर में 80, बक्सर में 50, दरभंगा में 8 और ईस्ट चंपारण में 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। गया में 51, गोपालगंज में 32, जमुई में 32, जहानाबाद में 24, कैमूर में 18 और कटिहार में 23 कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। इसके अलावा खगड़िया में 3, किशनगंज में 31, लखीसराय में 49, मधेपुरा में 8, मधुबनी में 34, मुंगेर में 6, मुजफ्फरपुर में 12, नालंदा में 8, नवादा में 26 और पटना में 319, यानी पटना में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज लगातार नजर आ रहे हैं। पूर्णिया में 34, रोहतास में 39, सहरसा में 54, समस्तीपुर में 32 और सारण में 79 कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। इसके अलावा शेखपुरा में 5, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 29, वैशाली में 42 और वेस्ट चंपारण में 17 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, यानी कुल मिला के 1311 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। और ये आंकड़े 24 जुलाई से पहले हैं, जिनकी जांच 24 जुलाई से पहले की गई थी। आज 2 लिस्ट जारी किए गए हैं, एक 1294 और एक 1311, यानी कुल मिला के 2600 पार कोरोना संक्रमित मरीज के आंकड़े सामने आए हैं। 38,919 कोरोना संक्रमित मरीज अब तक बिहार में चिन्हित किए जा चुके हैं और ये आंकड़े लगातार बिहार में बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर देश भर की बात करें तो देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो अब विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। 14 लाख के पास कोरोना संक्रमित मरीज देश भर में पहुंच चुके हैं, यानी 14 लाख के पास संक्रमितों का आंकड़ा हो चुका है। हालांकि देश भर की अगर बात करें तो लगभग 9 लाख लोगों ने कोरोना को हराया है, लेकिन 14 लाख लोग अब तक संक्रमित देश भर में हो चुके हैं। वहीं अब तक 32,000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना की वजह से देश भर में हो चुकी है। लेकिन बिहार में मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। सिर्फ देश भर की बात करें तो सिर्फ देश में नहीं, बिहार में भी अब मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा है। 220 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत अब तक बिहार में हो चुकी है। 40,000 के करीब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं अब तक लगभग 24,500 लोगों ने कोरोना को हराया है, यानी 24,520 लोग अभी तक कोरोना को हरा चुके हैं, यानी स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। तो जहां रिकवरी प्रतिशत अब बिहार में 67.52% हो गया है, जो कुछ दिन पहले तक 75.00 था, जो अब 67 पहुंच गया है। यानी बिहार में रिकवरी प्रतिशत अब गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बिहार में बढ़ते जा रहे हैं। और बिहार में जिस हिसाब से पिछले 10 से 15 दिनों में आंकड़े सामने आ रहे हैं, वाकई परेशान करने वाले हैं, क्योंकि बिहार में लॉकडाउन है। लॉकडाउन होने के बावजूद भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि जो बिहार में जब आंकड़े बढ़ने लगे तो सरकार को उम्मीद थी कि लॉकडाउन करने के बाद इन आंकड़ों पर ब्रेक लगाया जाएगा, कोरोना को रोकने पर सरकार शायद कामयाब होगी। इस वजह से नियमों को फिर से लागू किया गया, फिर से लॉकडाउन लगाया गया, तमाम सख्ती बरती गई। बावजूद इसके तमाम नियम कानून, तमाम सख्ती फिलहाल नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि बिहार में बढ़ती कोरोना की रफ्तार रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही। लॉकडाउन होने के बावजूद भी बिहार में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। पिछले 10-15 दिनों में लॉकडाउन होने के बावजूद जो 100 में आंकड़े आ रहे थे वो 1000 में तब्दील हो गए। अब 1000 से बढ़कर 2000-3000 के करीब कोरोना संक्रमित मरीज के आंकड़े एक दिन में सामने आ रहे हैं। इसी वजह से लगातार आपसे अपील की जा रही है कि आप नियमों का पालन करें, क्योंकि इतने नियम बनाए गए हैं, बावजूद इसके कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकना नामुमकिन साबित हो रहा है। इसलिए आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। बेवजह घर से बाहर ना निकलें, और जब भी घर से बाहर निकलें आप अपने मुंह को ढकें, मास्क का इस्तेमाल करें और जितना हो सके सोशल डिस्टेंस का पालन करें, क्योंकि कोरोना बिहार में फिलहाल विकराल रूप ले चुका है। संक्रमण तो बढ़ ही रहा है, मौत का आंकड़ा भी बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए जितने भी दर्शक अभी हमसे लाइव जुड़े हुए हैं, उन तमाम दर्शकों से एक बार फिर से अपील करें कि प्लीज कोरोना की विकराल रूप को देखते हुए जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें और बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत।